नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आप लोगों को 22 जनवरी का बधाई। 22 जनवरी के दिन आप लोग अपने घर में श्री राम के आगमन पे इस खुशी में अवश्य दीपक जलाएंगे। मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। लेकिन आज का जो मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि जितना दिन राम मंदिर का विवाद चला, आप लोगों ने सुना होगा कि विपक्ष हमेशा से कहा कि उस जगह पे ना मंदिर बने ना मस्जिद बने, बल्कि वहाँ पे अस्पताल या यूनिवर्सिटी खोला जाए। और इन्होंने राम मंदिर के को लेके जो भी राजनीति किया, आज वो सारा सच हो रहा है। वो लोग पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख भी आपके सामने है, आप देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये लोग जो विश्वविद्यालय और अस्पताल का जो बात करते थे, इसके लिए आप लोगों के लिए खुशखबरी सुना दूं। अब ये खुशखबरी क्यों है? हो सकता है आप इसको लाइटली देखें तो आपको खुशखबरी नज़र नहीं आए, लेकिन थोड़ा सा गौर से सुनेंगे मामला है क्या। ये लोग जो विश्वविद्यालय खोलने की बात करते थे अयोध्या में, तो आपको पता होना चाहिए कि राम मंदिर परिसर में ही 21 एकड़ जमीन विश्वविद्यालय के लिए ही निकाला गया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो विश्वविद्यालय होगा रामायण विश्वविद्यालय। अब आप कहेंगे कि रामायण विश्वविद्यालय की क्या ज़रूरत है? चूँकि हम लोग गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई छोड़ करके मैकाले एजुकेशन से पढ़ाई करने लगे, तो गुरुकुल पद्धति में क्या होता था, कैसे हमारे देश में राम कृष्ण और शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष पैदा होते थे, इसके पीछे एक राज था। क्या राज था? तो आइए हम लोग गुरुकुल के ज़माने में पहुँचते हैं। गुरुकुल के ज़माने में गुरुकुल में दो तरह का पढ़ाई होता था। एक होता था विद्या और दूसरा अविद्या। पढ़ाई को दो भागों में बांटा गया था। तो सबसे पहले अविद्या जानना है। अविद्या में आता था, अविद्या उस एजुकेशन सिस्टम को कहते हैं या उस पढ़ाई को कहते हैं जिससे आपको संसार में चलने में कोई परेशानी ना हो, यानी सांसारिक चीज़ों को समझने के लिए, संसार में बढ़िया से जीने के लिए अविद्या का पढ़ाई होता है। अविद्या का उदाहरण है मॉडर्न टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जो सारे सब्जेक्ट हमारे भारत के विश्वविद्यालय और स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, वही सारी अविद्या है। तो अब विद्या क्या है भाई? तो विद्या जान ले। विद्या उस एजुकेशन या उस पढ़ाई को कहते हैं या उस विधा को कहते हैं जिसको पढ़ने के बाद हम अपने अंदर की यात्रा में उतर सकें। अंदर की यात्रा का मतलब हुआ कि अपने आध्यात्मिक, अपने भीतर, भीतर का मतलब हुआ स्वयं को कैसे पहचाने। अभी आपके पास अगर कोई आपसे पूछ दे कि आप कौन हैं, तो आप अपना पहचान बताएंगे जो आपके मम्मी पापा से जुड़ा है, जो आपके देश, आपके समाज, आपके जाति से जुड़ा है, वही पहचान बताएंगे, या जो नाम आपका रख दिया गया है वही नाम बताएंगे। लेकिन आपका वो पहचान जो किसी ने रखा नहीं, जो किसी ने दिया नहीं, वो आपके भीतर स्वयं से है। तो उस पहचान को जानने के लिए आपको विद्या का पढ़ाई करना पड़ता है। विद्या का पढ़ाई का मतलब, आप समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि योग, प्राणायाम, ध्यान की जितनी भी हमारी विधियां हैं, पहले गुरुकुलों में जब बच्चे जाते थे तो उन्हें योग, प्राणायाम, ध्यान की विभिन्न विधियों से गुजार के उनके मेमोरी पावर को कई गुना बढ़ाया जाता था। उन्हें पढ़ाने से पहले व्यक्ति बनाया जाता था। उदाहरण के लिए उसी कालखंड में चले तो रावण भी महान ज्ञानी था, लेकिन रावण केवल अविद्या जानता था, उसके पास विद्या नहीं था। लेकिन श्री राम प्रभु विद्या के प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी भारत के गुरुकुल विद्या के रूप में हमें भक्ति, योग, प्राणायाम आदि सिखाते थे। तो आपको जानकर के खुशी होगा कि रामायण विश्वविद्यालय में इन्हीं विषयों से जुड़ी पढ़ाई के लिए ही उसको खोला गया। और मैं खास करके युवाओं को बोल रहा हूँ। आज लाखों करोड़ों कमाने वाले युवा फ्रस्ट्रेट हैं, वो अपना खुदकुशी कर लेते हैं। जैसे देखिए, हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक बिहार का होनहार एक्टर कैसे अपना दम तोड़ दिया। अब उसके पीछे क्या राजनीति, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आज के फ्रस्ट्रेशन के युग में अविद्या के साथ साथ विद्या भी जरूरी है। जब आप, भारत के तमाम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन से, तनाव से परेशान होंगे, तो रामायण विश्वविद्यालय में जाकर के आप कुछ दिन बिता सकते हैं और वहाँ पे आप विद्या को सीख सकते हैं। तो चलिए भाइयों, जय श्री राम। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।
क्योंकि राम आ रहे हैं।